तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे श्री हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध सदाचार का ताबीज़। सदाचार का ताबीज़ हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उसके उन्मूलन के खोखले प्रयासों पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक एक ऐसे काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाता है जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैल गया था। वहाँ के राजा के पास जनता की अनेक शिकायतें पहुँची। उसने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि प्रजा यह हल्ला मचा रही है कि देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन उसे तो आज तक नहीं दिखाई दिया। मगर तुम लोगों ने कहीं देखा है तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखाई दिया तो हमें कैसे दिखाई दे सकता है। तब एक दरबारी के कहने पर कुछ विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार को खोजने का काम सौंप दिया गया। 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञों ने राजा को बताया कि देश में भ्रष्टाचार तो बहुत है, परंतु वह सूक्ष्म, अगोचर तथा सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसे पकड़कर कैसे लाया जाए। राजा ने समझा कि ये गुण तो ईश्वर के हैं। फिर पूछा कि क्या वह भ्रष्टाचार ईश्वर है। विशेषज्ञों ने उत्तर दिया कि अब तो भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराज के सिंहासन पर रंग करने का बिल बिल्कुल झूठा बनाया गया है, अतः यह भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैल चुका है। तब राजा ने विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार को दूर करने के सुझाव पूछे। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के अवसर मिटाने होंगे, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करनी होगी। इस पर भी विचार करना चाहिए कि किन कारणों से आदमी घूस लेता है। राजा ने कहा कि आप लोगों की योजना विचार करने के लिए रख ली गई है। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों द्वारा सौंपी गई योजना पर विचार करना आरंभ कर दिया। सोचते सोचते राजा बीमार पड़ गया। तब एक दरबारी ने ये सुझाव दिया कि इस योजना को त्याग दिया जाए और कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे कि अधिक उलट फेर किए बिना ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अंततः दरबारियों ने एक ऐसे साधु को खोज लिया था जिसने सदाचार का ताबीज़ बना लिया था। उस ताबीज़ को भुजा पर बांधने से मनुष्य सदाचारी बन जाता था और भ्रष्टाचारी नहीं बनता था। राजा को ये उपाय पसंद आ गया। एक मंत्री के सुझाव पर उस साधु को सदाचार के ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया। यही नहीं, इस काम को पूरा करने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए पेशगी में दे दिए गए। इस प्रकार लाखों की संख्या में ताबीज़ तैयार हो गए और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर बांध दिया गया। एक दिन राजा भेष बदलकर ताबीज़ के प्रभाव को देखने के लिए महीने की 2 तारीख को एक सरकारी कार्यालय में गया। उसने किसी कर्मचारी को 5 रुपए निकालकर अपना काम पूरा करवाना चाहा। कर्मचारी ने उत्तर दिया कि यहाँ घूस लेना पाप है और राजा को वहाँ से चलता किया। राजा एक दिन फिर 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास गया और अपना काम करवाने के लिए उसे 5 रुपए का नोट दिखाया। कर्मचारी ने तत्काल 5 रुपए का नोट ले लिया। राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा कि क्या उसने अपनी बाजू पर ताबीज़ नहीं बांध रखा। राजा ने देखा कि उसने ताबीज़ बांध रखा है। राजा ने उस ताबीज़ पर कान रखा तो उसमें से ये आवाज़ सुनाई दी कि अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो विद्यार्थियों, बताइए
कि कर्मचारियों ने महीने की आखिरी तारीख को रिश्वत क्यों ली। कर्मचारियों ने महीने की आखिरी तारीख को रिश्वत इसलिए ली होगी क्योंकि महीना भर काम करने के बाद उन्हें जो वेतन मिलता होगा वह उन्हें पर्याप्त नहीं होता होगा। उस वेतन से उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती होंगी, उनका और उनके परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा होगा। इसलिए महीने की 31 तारीख को उनके मन में घूस लेने का भाव जागृत हुआ कि आज तो घूस ले ही लेनी चाहिए। बिना घूस लिए जीवन यापन करना अत्यंत कठिन है। कठिनता से जीवन जीने के स्थान पर घूस लेना ही उचित होगा। वे सोचते हैं जब कल वेतन मिल जाएगा तब फिर से घूस लेना बंद कर देंगे, जब फिर से आवश्यकता होगी फिर घूस ले लेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं सदाचार का ताबीज पाठ में निहित व्यंग्य को। सदाचार का ताबीज पाठ मूल रूप से एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना के माध्यम से व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि केवल भाषणों, कार्यकलापों, पुलिसिया कार्यवाही, नैतिक स्लोगनों, वाद विवाद आदि के जोर से कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज में व्यक्ति को नैतिक स्तर पर दृढ़ करना होगा। जब व्यक्ति की नैतिकता में विकास होगा तभी व्यक्ति समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकेगा। देश में कार्यरत सभी कर्मचारियों को जब उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त वेतन दिया जाएगा तब कहीं जाकर भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा सकती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है, जिसे पूरी ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए।